जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक नंबर 10 रहने वाला है प्लास्टिक पोल्यूशन। और अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे ताकि आपके जो भी ग्रुप डिस्कशन हो या फिर आपकी जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ पाए और आप जान पाए कि प्लास्टिक पोल्यूशन का आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से देंगे, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस टाइम पर हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन के, और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं, सॉल्यूशन और इनोवेशंस क्या हो सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। मतलब जो हमारी प्लास्टिक है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे, और लास्ट कंक्लूजन क्या रहेगा इमेज के थ्रू देखेंगे। बाइलिंगुअल रहने वाला है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से हो पाए टॉपिक। और ये हमारा टॉपिक नंबर 10 है। इससे पहले 9 आपको अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा ताकि जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे तो आसानी से आपके पास बहुत सारे पॉइंट हो डिस्कस करने के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है रागीर फॉर यू, और इस व्हाट्सएप के थ्रू नंबर के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी व्यूज जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके सामने इमेजेस हैं इनके थ्रू आपको टॉपिक के अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कराई जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं दोस्तों तो आपके पास जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, जितने ज्यादा आपके पास हेडिंग्स होंगी बोलने के लिए, उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो बेहतर होता है किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज एक्वायर करना। तो जितनी नॉलेज आपके पास पर्टिकुलर एक टॉपिक की होगी उतना ही अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके से आपको बस सेशन को लास्ट तक सुनना है, बाकी मैं डिस्क्राइब करते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या रहेगा? प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए ये एक ऐसा ग्लोबल इशू है दोस्तों जो अफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को भी, वाइल्ड लाइफ को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी। मतलब एक ऐसा पोल्यूशन, एक ऐसा इशू जो सभी को अपने में जकड़े हुए है, वो है हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन। उनमें से एक इन द मिड 20th सेंचुरी with the mass production of plastic material that offered versatility। मतलब जो हमारे 20th सेंचुरी के मिड में जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है ना प्लास्टिक का, वो इतना ज्यादा ऑफर करता है बहुत सारी चीजों को, मतलब इफेक्टिवली इफेक्ट करता है। कैसे? हाउएवर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो वाइल बेनिफिशियल फॉर मैनी एप्लीकेशन, मतलब बहुत जगह यूज भी है, बहुत अच्छा यूज भी आता है, बट उसके जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलते हैं। तो हैड लेड टू सीवर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो हमारे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है उनको बहुत ज्यादा सीवर और हार्म पहुंचाते हैं ये प्लास्टिक। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन में ये सब बोल पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम आखिर डिस्कस कितने बड़े इशू की करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। भाई जो भी है हमारा कि प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है तो उसका एक सोर्स भी तो होगा। यस, तो सोर्स जानेंगे कि आप सोर्स में किन किन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती है ना, जैसे कि आप जाने बैग्स, स्ट्रोज, बोटल्स, वो क्या होती है एक बार तो यूज की जाती है बट एनवायरमेंट में 100 ऑफ ईयर्स के लिए सरवाइव करती हैं। मतलब रहती हैं वो बेकार रहेंगी, वेस्ट रहेंगी, बट उनकी प्रेजेंस 100 ऑफ ईयर्स के लिए रहती है। लेकिन यूज कितनी बार होता है? सिर्फ वन टाइम यूज है उनका, वन टाइम यूज। तो इसलिए ये डेंजर हो जाती है। तो पहला सोर्स ये हुआ। सेकंड सोर्स है हमारा माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होगी? दीज टीनी पार्टिकल्स रिजल्ट फ्रॉम द breakdown of large plastic item and can be found in ocean, social and soil and even air। मतलब जो हमारे लार्ज आइटम होते हैं ना प्लास्टिक के, उन्हीं के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आप हमारे एनवायरनमेंट में, सोइल में, ओशन में, एयर में, सब में आप देख पाएंगे। और जब यदि वो हर जगह प्रेजेंट है तो कोई भी लाइफ हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ओशन लाइफ हो, या फिर ह्यूमन लाइफ क्यों ना हो, सभी को इफेक्ट करेगी। तो इसलिए ये भी डेंजर है हमारे लिए। और थर्ड पॉइंट है इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफर रिलीज प्लास्टिक वेस्ट इनटू वाटरवेज। कि जो हम
हमारे फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, प्लास्टिक्स निकलती हैं, उस वेस्ट को हम वाटर वेज के थ्रू बहा देते हैं या फिर उनमें रिलीज कर देते हैं, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक सोर्स बन जाता है और बहुत बड़े लेवल पर ये इम्पैक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे हम इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन एनवायरनमेंट, मतलब जो ये प्लास्टिक है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लें मेरीन लाइफ को। मेरीन लाइफ होती है दोस्तों समुद्री लाइफ, और समुद्र, यदि आप गूगल पे इस टॉपिक को सर्च करने गए ना और आपने सिर्फ इतना ही डाला इफ इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन मेरीन लाइफ, तो देखना कितने आप डेंजर इमेजेस देख पाओगे कि किस तरीके से जो मरीन लाइफ है, जो हमारी मतलब ओशन में रहने वाले जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो कितने गलत तरीके से इंजर्ड हो रहे हैं इसकी वजह से, सिर्फ प्लास्टिक की वजह से। तो इंजेक्शंस एंड एंटेंगलमेंट ऑफ एनिमल्स लेड टू इंजरी एंड डेथ, मतलब बिल्कुल डेथ। क्या होता है कि जो हमारी फिशेज होती हैं और जो एनिमल्स हैं या फिर मतलब जो भी वहाँ वाइल्ड जितने भी स्पीसीज सरवाइव करती हैं, उनके अंदर प्लास्टिक जाता है पेट में, जिसकी वजह से उनको सांस लेने और मतलब उनको फिजिकली दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है और बहुत ज्यादा उन्हें लाइफ से स्ट्रगल करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें तो वो होगा इकोसिस्टम, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है लॉस ड्यू टू पोल्यूशन एंड डिब्रीज। तो डिब्रीज और जो हमारी पोल्यूशन है उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होती जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे सोइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, कि जो सोइल है या फिर वाटर है, दोनों का ही कंटेमिनेशन हो रहा है किसके थ्रू, प्लास्टिक पोल्यूशन के थ्रू। प्लास्टिक ब्रेक्स डाउन इनटू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट सोइल एंड वाटर क्वालिटी। तो जो हमारी प्लास्टिक होती है वो सोइल को भी, वाटर को भी, सबको, सबकी क्वालिटी को खत्म करती जा रही है, जहरीली बनाती हुई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ। कि जो ह्यूमन हेल्थ है, देखो लौट फिर के कहाँ आता है कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है। जीव जंतु चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, ओशन लाइफ खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब बात हम पर आएगी तब लोग सीरियस रहते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन ह्यूमन हेल्थ, इसे देखना जरूरी है। फर्स्ट है हमारा फूड चेन कंटेमिनेशन, कि जो फूड चेन है ना वो बहुत कंटेमिनेट होती जा रही है। अभी मैंने बताया था कि ओशन में आप प्लास्टिक के जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो प्रेजेंट होंगे, उन्हें फिशेस वगैरह खा लेती हैं और पेट में उनके पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जब वो फिश पकड़ के मार्केट में बेची जाती है और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ईट करते हैं, तो उसके बाद वो ह्यूमन हेल्थ में भी इफेक्ट करती है। और बाकी अदर चीजों में देख सकते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स कैन एंटर्ड फूड सिस्टम्स पॉइजनिंग हेल्थ रिस्क फॉर टू ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन है उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है क्या, प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टॉक्सिटी। टॉक्सिसिटी क्या है ये, केमिकल एसोसिएटेड विद प्लास्टिक्स में डिस्टर्ब एंडोक्राइन सिस्टम्स एंड कंट्रीब्यूट टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जो कंटेमिनेटेड चीज आप खाओगे या फिर आपके कंजप्शन में अंदर जाएंगी शरीर के, तो वो क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम कंटेमिनेट होगा और बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आपको फेस करनी होंगी या फिर हम ह्यूमन लाइफ में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें वो है हमारा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कि पैसे की भी बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला आ जाता है टूरिज्म एंड फिशरीज। देखो टूरिज्म भी आता है कि जब टूरिज्म आएगा या फिर मतलब जो ओशन है या आपने बीच वगैरह देखे होंगे, तो जब वही पोल्यूटेड है तो टूरिज्म भी खत्म मानो। और फिशरीज में तो मैं बता चुका हूँ। तो ओशियन डेटर टूरिज्म एंड डैमेज फिशरीज, तो जो फिशिंग करते हैं उसको भी डैमेज हो रहा है किसकी वजह से, प्लास्टिक की वजह से। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और आप देख पा रहे होंगे कि कितना डैमेज सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि प्लास्टिक की जो क्वालिटी वो है, प्रोडक्शन वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे क्लीन अप कॉस्ट। भाई देखो अगर एक प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन के लिए भी कदम उठाए जाते हैं। अब ये बेकार की तो चीजें हैं कि अब क्लीन अप के लिए आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा लगानी होगी, जिस तरीके से आपने चीजों को गलत किया है। जैसे
significant financial burden on governments and organizations for cleaning up plastic waste। भाई देखो प्लास्टिक वेस्ट यदि फैला है, चाहे वो जंगल में हो, ओशन में हो या माउंटेन में हो, तो उस जगह से क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट ही खर्च होगी। तो इसका बर्डन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहा है। नेक्स्ट बात करें कि सॉल्यूशन और इनोवेशन क्या हो सकते हैं सर, कि हम यदि डिबेट कर रहे हैं तो उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस और इनोवेशन देने होंगे। जी हाँ, तो उसमें फर्स्ट हो सकता है रिड्यूस एंड रीयूज। दो चीजें कि रिड्यूस या तो मतलब यूज कम कीजिए उनका, और दूसरी चीज रीयूज कीजिए कि जो एक बार यूज हो गया हो उसको रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता हो। इस तरीके के मेथड निकाले जाते हैं, निकाले जा रहे हैं, उस पर स्ट्रेस डालना चाहिए। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक एंड एनकरेजिंग रिसाइकलिंग। मतलब ऐसा ना हो कि एक बार ही एक चीज यूज हो रही है, उसको रिसाइकल करके, उसको चेंज करके, उसको रीयूज भी करना चाहिए। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन। क्या है ये लेजिस्लेशन? बैन्स ऑन सर्टेन प्लास्टिक्स। तो कुछ प्लास्टिक्स पर बैन होना चाहिए और हो रहा है, ठीक है, किया अभी है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। Like thermocol for decoration, plastic plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, और रैपिंग एंड पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस। तो जो ये बॉक्सेस में जो एक्स्ट्रा चीजें हम खर्च कर रहे हैं, उसमें प्लास्टिक का यूज ना करके उसे रिड्यूस किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें टेक्नोलॉजिकल एडवांस की, भाई डेवलपमेंट होना चाहिए कुछ ऐसी मटेरियलों का, कुछ ऐसी चीजों का जो इन वेस्ट को रीयूज कर सके और इनके कंजप्शन को, इनके प्रोडक्शन को कम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव कि क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके बाद ग्लोबली कुछ इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दोस्तों ग्लोबली, जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव उठाती हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, और एनजीओज होते हैं जो वर्क करते हैं क्लीनिंग में, क्लीन मतलब क्लीनिंग करते हैं इन सब चीजों की, और पब्लिक को अवेयर करते हैं कि आप ऐसी प्लास्टिकों को यूज ना कीजिए जो वन टाइम यूज हो, सिंगल यूज हो और उसके बाद आप फेंक दो। तो कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या है? एफर्ट लाइक द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी एम टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट। मतलब जो हमारा ग्लोबली एक इंटरनेशनल ट्रीटीज है, उनका एम है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जहां से हम प्लास्टिक के जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट कि जो मतलब ऑल ओवर, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है या फिर किसी एक गवर्नमेंट का ही काम है, नहीं, वो सभी पब्लिक को कंप्लीट इसमें सबका ही साथ होना चाहिए। सबको देखना चाहिए कि आखिर इसके यूज से हम सब परेशान होते हैं, तो इसलिए सभी को आगे बढ़कर अवेयरनेस लानी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे चैलेंजेस पर कि आखिर चैलेंजेस आ क्या क्या रहे हैं। वो है हमारा पब्लिक अवेयरनेस, कि आपको पब्लिक को अवेयरनेस अवेयर करना होगा, क्योंकि कुछ लोग इस चीज में साथ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो बहुत सारी गैदरिंग यदि इकट्ठी हो तो हम शायद इसके यूज को रिड्यूस कर पाए। नीड फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू एंड इट्स इम्पैक्ट। मतलब आपको ये इस वजह से नहीं टॉपिक को पढ़ना दोस्तों कि आपको ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करना, नहीं, आपको जनरल लाइफ में भी इसको अप्लाई करना होगा कि प्लास्टिक का यूज आप कम से कम कर पाए। नेक्स्ट बात करें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री रेजिस्टेंस, कि जो इंडस्ट्री में यूज होता है ना वो सबसे ज्यादा परेशान करता है, कि इतनी जनरल पब्लिक यूज नहीं करती जितना ये इंडस्ट्री अपने फायदे के लिए और सभी जनता को, सभी पब्लिक को अम, इसके इफेक्ट से में झोंक देते हैं, ये कह सकते हैं। सम सेक्टर्स रेजिस्ट चेंज ड्यू टू कॉस्ट एंड एनकरेजिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और जो कॉस्ट है उसको बचाने के चक्कर में प्लास्टिक का इतना ज्यादा यूज करते हैं, जिसके इफेक्ट आजकल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें और बढ़ाना होगा, बिल्ड करना होगा। एडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज, के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें हमें इसका एडिक्वेट
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसे कम कर पाए, रीयूज हो पाए चीजें, ठीक है। यस, अब बात करेंगे कंक्लूजन की कि सर अब कंक्लूजन क्या रहेगा। देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज अ मैन्युफैक्चर्ड इशू दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का काम है, नहीं, सभी को लगना होगा, इंडिविजुअली, गवर्नमेंट भी और इंडस्ट्रीज भी। बाय sustainable practices and innovation solutions, it is possible to mitigate the effects of plastic pollution and protect our planet for future generation। मतलब जो हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो इनोवेशन की है, सॉल्यूशंस की, वो यदि हो पाए तो ये पॉसिबल है कि हम प्लास्टिक पोल्यूशन के इफेक्ट को खत्म कर पाए, कम कर पाए और अपने प्लेनेट को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाए। तो ये था आपके लिए एक, आपके लिए भी एक मैसेज रहेगा दोस्तों कि जितनी कोशिश हो अपनी लाइफ में कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। कोशिश करें कि रीयूज वाले प्रोडक्ट को ही आप प्रायोरिटी दें। उसके बाद यदि मजबूरी है तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं प्लास्टिक के यूज को लेकर। बाकी आपको यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा प्यार हमारी तरफ से। बाकी हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। जो भी व्यूज हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है हमें कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।